मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 7 चैप्टर वेक्टर, इसकी चौथी वीडियो। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मेरी ही बुक में दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये लिए गए हैं सारे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको बुक से भी, जो टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, एक एक क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन नंबर 36 है वेक्टर का 36 है। इसमें ये कह रहा है कोई वेक्टर P है, ये P वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड केवल P लेटर से होगा, जो x, y और z एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। यानी इससे अल्फ़ा बना रहा है तो इससे भी अल्फ़ा बनाएगा, और ये वाला एंगल z से, देखने में थोड़ा अजीब बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है ये यहाँ ऐसे वर्टिकल, तो इस वेक्टर से जो है OP से या OA दिखा दो, इसको इक्वल एंगल बना रहा है। तो कंपोनेंट फॉर्म में, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कितना जो है प्रभाव होगा वो पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे कोई वेक्टर है 2 डायमेंशन में, समझिए ये है R वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड R है, और ये इससे अल्फ़ा एंगल बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है, इसको मिला दीजिए तो ये एक्स एक डायरेक्शन में कितना होगा, इसका कम OA मान लो, ये P है और ये PAM मान लो, तो OA इक्वल टू क्या होगा, R cos अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि OA अपन R इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो ये ऐसे आ जाएगा OA, और OM y एक्सिस पर R cos बीटा। इसी तरह z एक्सिस से इसका एंगल अगर गामा हो तो वो क्या होगा, OZ ऐसे रख देते हैं, इज इक्वल टू cos गामा। अब ये, या इसको ऐसे लिख ले कंपोनेंट को, RX एक्स एक्सिस के एलॉन्ग RX, ये RY और ये RZ, जो इस पर प्रोजेक्शन इसके आ रहे हैं। तो इन तीनों को ऐड करें, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, देखो सब में कॉमन रहेगा और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। थोड़ा इधर तक चला गया, ठीक है। ज्योमेट्री से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है, ये तीनों के स्क्वायर का सम जो है R स्क्वायर के बराबर होता है। वही है जैसे हमने सिंपल ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ाया था, पहला चैप्टर का वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। ये हाइट h है, h को z मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, ये भी y होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, और ये यहाँ से ऐसे पूछ रहा है तो वो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, अगर ये d है, वही ये R है वेक्टर ये ओरिजिन यहाँ है, तो ये ऐसे R स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर RX की जगह है, y स्क्वायर RY की जगह, और ऐसे करके है, तो इसको R स्क्वायर लिख लो इज इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब इनको मिटा देते हैं, इनको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर कहते हैं। ये जो वेक्टर, ये अल्फ़ा यहाँ दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा होता तो cos अल्फ़ा cos बीटा और cos गामा इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होती है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, बायो वालों में भी पूछा गया है, बायो में ही पूछा गया है, इसलिए मैं इसको खोल के क्लियरली बता रहा हूँ। और इसको समझ लें, वीडियो को धीरे धीरे चलाएं और समझ लें ऐसा डायग्राम बना के। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये रिलेशन है
प्रूफ कर दिया, बार बार प्रूफ करके आप याद कर लेंगे। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से जो वेक्टर एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। बीटा क्या है, जो वाई एक्सिस से वो एंगल बना रहा है। गामा जो जेड एक्सिस से। भाई स्पेस में होगा, यहाँ दिखा दूँ ऐसे, मान लो ये जेड को ऐसे अब दिखने लगा, अब ऐसे स्पेस में होगा तो ये जेड से भी एंगल बनाएगा, गामा एक्स एक्सिस से बनाएगा अल्फा, और वाई एक्सिस से बनाएगा, ऐसे ही है तो बीटा। तो इनके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कास अल्फा कास बीटा। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर को सम करें तो 1 आता है। किसी भी वेक्टर का, वेक्टर कैसा भी हो, एंगल मालूम होने चाहिए, ये हमेशा प्रूफ्ड चीज़ है। यहाँ वो क्या कह रहा है कि ये तीनों एंगल बराबर हैं, तो क्या होगा 1 = कास स्क्वायर, मान लो अल्फा है, प्लस कास स्क्वायर, अल्फा ही एंगल बना रहा है तीनों से, प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यानी 3 कास स्क्वायर अल्फा = 1। तो कास स्क्वायर अल्फा = 1/3 और कास अल्फा = 1/√3। और वेक्टर जो है P है, मान लो ये P है। अब ये इसका कास मालूम है अगर मान लो, तो इसका एक्स एक्सिस के एलॉन्ग प्रोजेक्शन पूछ रहा है, और वाई एक्सिस सभी बराबर होंगे, वो भी जब एंगल ही बराबर है तो प्रोजेक्शन भी बराबर होंगे। तो ये आर एक्स पूछ रहा है, तो आर एक्स = ये पी के फॉर्म में आर एक्स अपान ये वाला पी मैग्नीट्यूड इसका रख रहे हैं, = कास अल्फा, और कास अल्फा = दिया है यहाँ 1/3। तो इस p को हटाओ यहाँ, तो p/√3, यही आंसर है, यही उसमें पूछ रहा है। पढ़ के भी बता देता हूँ। A vector P makes equal angle with x, y and z axis. The value of its components in the term of magnitude of P. P के फॉर्म में इसके कंपोनेंट क्या होंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट होगा उसी को पूछ रहा है, तो ये हो गया। द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग i + j। ये क्वेश्चन है 37। एक वेक्टर दिया है, मान लो उसको हमने a नाम दे दिया, ABP नीट वगैरह में पूछा हुआ है, वेक्टर A i कैप प्लस j कैप। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर तो तभी होगा जब ये का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये देखो x y और ये ओरिजिन, ये ऐसा है कि इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। i + j का मतलब इक्वली, ये जो है ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये इसका रिजल्टेंट कितना होगा, √2 होगा, 1² + 1²। तो √2 ही इसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसके लिए होता क्या है, मॉड a = जैसे a i कैप है प्लस b j कैप है, तो ये क्या करेंगे, a² + b² √, ले लेते हैं। ज्योमेट्री से है ये, यहीं से आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ 1 है, 1² + 1² इन √2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो a अपान मॉड a = यूनिट वेक्टर अलॉन्ग i कैप प्लस j कैप अपान √2। यही जो है यूनिट वेक्टर a कैप होगा इसके डायरेक्शन में, यही ये पूछ रहा है। ऐसे में कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक सवाल क्वेश्चन है 38 में क्या पूछ रहा है, एक वेक्टर दिया है और कह रहा है ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब c की वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, ये दिया है 0.55। क्वेश्चन नंबर क्या है 38। 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। तो c के किस वैल्यू के लिए, c ही यहाँ एक मतलब जो है वो लिखा है, वेरिएबल है, बाकी ये तो कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है यूनिट वेक्टर कब होगा, यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 कब होगा, जब ये 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर √, 1। यूनिट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसको कर लो, 0.25 आ जाएगा प्लस 0.64 प्लस c² = 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो c² इनको जोड़ लो, तो 0.25 0.64 ये कितना हुआ 9 और 8 9, 1 माइनस 0.89 = 0.11। तो c = 0.11
अंडर रूट ये वैल्यू आएगी। यही पूछ रहा है कि सी की केस वैल्यू के लिए। अब क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन बाय द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39 बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी तो इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इस बुक से लेके खोल के इसको टेलीग्राम चैनल पर आप लोग करिएगा, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, कॉन्सेप्ट का इम्प्रूवमेंट होगा, मजबूती आएगी। 3t स्क्वायर आई कैप ये टाइम डिपेंडेंट है, आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप। ये कह रहा है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट। अब भाई r1 रख लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर, r1 वेक्टर रहेगा, t इज इक्वल टू इसको 0 करो t को, तो दैट इज इक्वल टू 7 के कैप आएगा। ये के कैप लगाना भूल गया, r1। और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर r2 पोजीशन है इसकी, r2 पोजीशन, ये तो समझ में आ जाएगा। तो ये करो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 300 आई कैप प्लस ये हो जाएगा इसी तरह 400 जे कैप प्लस 7 कैप, तो है ये, इसमें कोई टी नहीं है। अब डी आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, या ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1 होगा, अपन प्रूफ कर चुके हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको घटाओ तो क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा तो केवल 7 के घट के ख़त्म हो जाएगा। 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो डी आर मॉड में ले लो, तो इज इक्वल टू क्या होगा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसको लेके करोगे तो 500 आ जाएगा, यही आंसर है। इसको सॉल्व करके देखेंगे 500 आ जाएगा, इतना तो आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 लिया है, बीच का मैं छोड़ दिया, आसान है, सॉल्व किया हूँ। आप लोग देख देख के थोड़ा बुक से करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये सब कंपटीशन के पूछे हुए हल्के हल्के सवाल हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल ऑफ, ऐसे है x 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 10 मीटर पर सेकेंड u को दिया है। एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पहुँचने पर पूछ रहा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। देखो केवल कॉन्सेप्ट लगाने को बोल रहा है। हमने बताया था कि जब ये ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो केवल इसकी वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा जो होती है वो घटती जाती है, घटते घटते यहाँ जीरो हो जाती है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते यहाँ u साइन थीटा हो जाती है। जैसे यहाँ u साइन थीटा अपवर्ड थी तो यहाँ u साइन थीटा डाउनवर्ड हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलती ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन वगैरह नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो ये u कास थीटा ही होगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह ये u कास थीटा होगी। v एच जेड इज इक्वल टू यू कास थीटा। यू क्या दिया है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, और कास थीटा क्या दिया है कास 60, तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38, अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। कोई सेल है, गोला टाइप समझ लो, तोप ओप का गोला होता है। कौन सा क्वेश्चन है 48, सॉरी 48। इसमें क्या कह रहा है कि m मास का ये गोला है और ये अचानक विस्फोट होता है, यहाँ चुपचाप पड़ा हुआ था, यहाँ ओरिजिन पे x y इधर मान लो z, तो ये टूटने के बाद
2:2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है ये मास। और कह क्या रहा है, v वेलोसिटी से दो एक दूसरे के ये वाले परपेंडिकुलर चलते हैं, ये ऐसे जाता है तो ये ऐसे जाता है। सपोज जैसे ये बटेंगे तो मास कितना आएगा, इसको बांटो, m को टोटल कितना है 2, 2, 4 और 1, 5, तो पहला क्या होगा 2m/5, ये बांटना आना चाहिए रेशियो की प्रॉपर्टी, 2m/5 और ये बचा 1m/5। देखो सबको जोड़ो तो m आएगा। इस रेशियो में ऐसे ही ये मासेज बढ़ सकते हैं। तो ये कह रहा है v वेलोसिटी से इधर तो 2m/5 और ये v और ये i कैप वेक्टर का फॉर्म कर लेते हैं। वैसे ही ये जो है 2mv/5 ऐसे। अब ये पूछ क्या रहा है, द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, स्पीड इसकी कैसे निकालें। देखो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड फॉर्म में कैसे रहेंगे ये मोमेंटम p, दोनों को जोड़ें ऐड करें तो 2mv/5 i कैप प्लस 2mv/5 j कैप। इसमें अपन इसका क्या पूछा है, वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी शुरू में तो यहाँ 0 था मोमेंटम और ये मोमेंटम आ गया, और तीसरा वाला मोमेंटम भी अगर जोड़ दे, तीसरा वाला m/5 है और उसकी वेलोसिटी v ले लें हम, डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। तो ये टोटल जो है 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू में भी मोमेंटम 0 था जब यहाँ ये खाली m के रूप में था। अब टूट टाट के एक इधर गया एक इधर गया और एक न जाने किधर गया, उस वेलोसिटी को हमको ढूंढना है। तो ऐसा करें, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे m भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा 2v i कैप, ये माइनस करके लिखें वो बाजू ले जाएं तो v इज इक्वल टू 2v i कैप निगेटिव में माइनस 2v j कैप। ये हुई वेलोसिटी i j के फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसे वेक्टर है तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 4v² प्लस 4v² अंडर द रूट। देखने से दिख रहा है v बाहर आ जाएगा, अंदर 8 रहेगा तो 2√2v आ जाएगा। यही ये पूछ रहा है। कंसेप्ट कई तरह से लगा सकते हैं। शुरू में मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 ही रखना चाहिए। अब 2 का तो हमें मिल गया जैसा दिया है, तीसरे का हमने वेलोसिटी मान लिया, मास मालूम था और उसको इक्वेट करके 0 कर दिया, तो वो निगेटिव फॉर्म में आया। लेकिन हमें वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड ये पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ये इतना आ जाएगा। 48 क्वेश्चन हो गया। अब एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, अगर ये ऐसे है और u वेलोसिटी से गया, ये u है और ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू होता है u² g साइन 2 थीटा। यही होता है, अपन प्रूफ किए हैं पहले, फिर से प्रूफ कर लीजिएगा। और हाइट h इज इक्वल टू क्या होता है u² 2g साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव्ड है। और कहें नहीं, प्रूफ तो कर लीजिएगा आराम से, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जाने में मान लो ये हाइट h है, तो यहाँ जाने पर वेलोसिटी इसकी अपवर्ड जो है 0 हो जाती है। शुरू में क्या थी u साइन थीटा और माइनस gt, तो टाइम देखो क्या आ जा रहा है u साइन थीटा अपॉन g, ये टाइम है। इस टाइम के 2 गुने से तो t इज इक्वल टू 2t, ये चलता रहेगा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि
जितना ऊपर पहुंचने में टाइम लगा उतना नीचे आने में तो उतने देर तक वो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और रेंज को कैसे निकालेंगे? u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। यहीं से देखो u स्क्वायर आ गया ये, और बाई जी ऐसे ही रह गया। 2 साइन थीटा कास थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया। और अपन इसको हाइट को कैसे प्रूफ करें? हाइट जो है केवल t टाइम तक चलेगा, स्मॉल डबल नहीं होगा। नीचे आने वाले टाइम से मतलब नहीं, केवल ऊपर चढ़ने तक, यहाँ पहुँचने तक का टाइम चाहिए। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टी की वैल्यू रखो यहाँ से, u फिर साइन थीटा अपन जी माइनस हाफ और ये जी बाई हाफ जी टी स्क्वायर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी स्क्वायर। तो ये जी को कैंसिल करो। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई हाफ है। तो ये आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, आराम से प्रूफ हो गया। इसको बार बार करना चाहिए। न्यू कमर्स को तो सीधे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, इसको मतलब कंसेप्ट को रट के नहीं करना चाहिए। जो रिजल्ट है इनको रटना नहीं चाहिए, बार बार डिराइव करो तो आपको आत्मसात हो जाएगा और आगे जो है एकदम याद सा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कह रहा है ये दोनों बराबर कैसे होंगे? आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख देते हैं, साइन थीटा ऐसे करके, बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। और इसको खोल देते हैं, 2 साइन थीटा कास थीटा, साइन 2 थीटा को हमने खोल दिया। ये जी को कैंसिल करो, जी यू स्क्वायर को कैंसिल करो, एक साइन थीटा गायब करो ये। अब यहाँ क्या बचा? साइन थीटा, और ये कास थीटा को अंदर ले आए तो ये हो जाएगा टाइन थीटा। ये नीचे वाला 2 उधर जाके 4 हो जाएगा। का टेन थीटा इज इक्वल टू 4। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, टिग्नोमेट्री के हिसाब से मैंने बताया है कि टेन थीटा 4 है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्ज 4। ये एंगल लिखने का तरीका है। थीटा वो एंगल है जिसका टेन लेने पर वैल्यू 4 मिलती है। हो गया, यही आंसर है, यही पूछ भी रहा था। एक और बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, 2i + 3j इनिशियल वेलोसिटी है किसी प्रोजेक्टाइल की। ए और बी, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे चलता है, ये ए पॉइंट से चालू होता है और बी पर एक्स एक्सिस को फिर वापस कट करता है, टच करता है, और ये पॉइंट है सारी ए। तो ए पर वेलोसिटी है 2i + 3j। सिंपली पूछ रहा है कि ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बी ए है तो बी देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग ये लगाना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाली है एक्स एक्सिस के लंग, ये तो बदलेगी नहीं। होगा क्या कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी थी यहाँ अपवर्ड थी पॉजिटिव डायरेक्शन में 3j, वो यहाँ आके निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो ये बढ़ती है, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वापस आने में उतने ही मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी डाउनवर्ड रहती है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन इस डायरेक्शन चेंज होने में यहाँ से यहाँ तक, जब तक वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, वहाँ तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई भी एक्सेलरेशन वगैरह नहीं लगा है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, ये पलट जाती है यहाँ आके। तो इसको लिख देंगे 2i कैप - 3j कैप। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि यहाँ अपवर्ड जो वेलोसिटी थी वाई कंपोनेंट था, वही वाई कंपोनेंट ये निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाले पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये कंसेप्ट अपने को दिमाग में रखना है। नीट 2013 का क्वेश्चन है। अब जो है एक क्वेश्चन ये दिया है, 2 bodies of same mass are projected with the same velocity at angle 30 and 60। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का 30 है और एक का 60 है। मास दिया है तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज पे, रेंज का फार्मूला अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा।
यही होता है यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा। अब एक बार जो है R1 के लिए थीटा 30 है और दूसरा R2 के लिए थीटा 60 है। उसमें पूछ रहा R1 और R2 का रिलेशन बताइए, तो 30 रख के लिख दो यार, ये 60 हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2 यू स्क्वायर √3/2 यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ये R1 निकल गया। R2 क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी साइन, वहाँ 60 का डबल करेंगे तो 120, साइन 120 को निकाल लेते हैं पहले और आसान हो जाएगा। दैट इक्वल टू साइन 90 प्लस 30। देखो एकदम सेम आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में STC रूल आ गया, जो हमने कॉन्सेप्ट रिवॉल्विंग लाइन से पढ़ाया था, बताया था, उसे उसी तरह करके रखिए। निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन का कास हो जाएगा, कास 30, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो ये भी √3/2 ही हो जाएगा। यानी 30 पर प्रोजेक्ट करो या 60 पर करो, बराबर ही रेंज आएगी। तो R1 R2 में रिलेशन पूछ रहा, रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ये है इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 56 क्वेश्चन नंबर। इसको देखिएगा, किया है हमने, बुक में भी किया है। एक और बढ़िया नीट 2016 का, नीट 2013 वाला ये है। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स पार्ट्स। चलो इसको कर लेते हैं, 60 वाले को। ये तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लोजन का एक इस तरह का सिमिलर एग्जाम्पल अभी करवा चुका हूँ, अलग डाटा के साथ दूसरा है, तो हो जाएगा, आप लोग कर लोगे। थोड़ी दिक्कत आए तो बुक में इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन भी तो आपको बुक से ही देखना पड़ेगा। A rigid ball of mass m strike the wall at 60 degree and get reflected back without the loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall। देखो इसका फिगर ड्रा करते हैं। एक दीवार है, इस पर ऐसे 60 पर जो है ये कोई बॉल m मास की v वेलोसिटी से टकराई। ये एंगल बनाया इसने 60, और फिर 60 ही एंगल बनाते हुए यहाँ से ये वापस आ गई इसी वेलोसिटी से, मास वही है, तो इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। तो पूछ रहा है इम्पल्स इम्पॉर्टेंट। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है, कितने देर इसके कांटेक्ट में रहा ये फोर्स। इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, एम भी फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी। अब इस टी को अगर एफ इज इक्वल टू कर दो तो एम कॉमन ले लो, वी माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपन टाइम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा एम ए, उसी तरह का आ गया। तो ये वाला रिलेशन जो है इम्पल्स के लिए यूज होता है, जो साफ साफ ऐसे दिख रहा है। अब इसको यार एक्स एक्सिस बना लें थोड़ा, तो एक्स वाई में अगर जो तोड़ लें इसको तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएं, मोमेंटम को दिखा सकते हैं कि कैसे था पहले शुरू में। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा और ये 30 होगा। तो देखो ये एम भी इधर जा रहा था, तो पी इनिशियल आई से दिखाएंगे क्या होगा? एम भी कास 60, तो ये क्या होगा? एम बी बाई 2, कास 60 1/2 होता है, आई कैप प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट इधर होगा कास 30। एम भी कास 30 क्या होता है? √3/2 जे कैप। ये तो हो गया पी इनिशियल। पी फाइनल में क्या घटना घट रही है? पी फाइनल को ऐसे लिखेंगे, देखो ये निगेटिव है कास। एम भी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा निगेटिव कर, एम बी कास थीटा यानी बाई 2 और आई कैप, लेकिन क्या निगेटिव, एक्स एक्सिस के निगेटिव में आ रहा है। और लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट 30 वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर जा रहा है, प्लस एम बी √3/2 जे कैप। अब P फाइनल माइनस P इनिशियल करके देखो, इसमें से इसको अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाला गायब हो जाएगा और ये निगेटिव होकर 2 बार में जुड़ जाएगा। माइनस एम बी आई कैप बाई 2 माइनस एम बी आई कैप बाई 2, यानी एम बी आई कैप निगेटिव के साथ
ये हुआ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ही पूछ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स इनटू टाइम के लिए, वो क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगों तो एम भी आ जाएगा यार, यही आंसर भी है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन एक डील कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 63। ये बड़ा मज़ेदार है, वेक्टोरियल फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। इसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है वो लिख देता हूँ मैं, समझाने में आसानी रहेगी और आपको समझ में भी आएगा कि इसमें क्या क्या घटित हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, ऑब्जेक्ट का मास दिया है 3 kg और फोर्स F इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4tj, 4 खाली यहाँ t है और ये j कैप है, ये फोर्स यानी टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू, वेलोसिटी पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो ये मास दिया क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ एक्सेलरेशन मिल सके। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो ये मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू 6/3 t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप। काट दो, ये 2 होगा सॉरी 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 जे कैप, ये t 4t। अब ये क्या होता है, ये को लिख सकते हैं अपन dv/dt, ये है, इस t को उधर ट्रांसफ़र करें तो dv चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप इंटू dt। अब वेलोसिटी 0 से, शुरू में 0 थी, बाद में ये v1 हो गई और ये टाइम दिया है शुरू में 0 से 3, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये आता क्यों कैसे है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बड़ा ही डिफ़र कर रहा है। ये dt से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर सेकंड जो है ये वेलोसिटी बदल रही है, तो टोटल गेन इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन से इसको dt से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे vt ग्राफ का एरिया जो है, कोई भी है vt ग्राफ है ऐसे, तो इसका एरिया लेंगे तो कवर डिस्टेंस आएगी, और एक्सेलरेशन a इंटू टी ग्राफ का एरिया अगर लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी, उसी तरह इंक्रीज इन वेलोसिटी यहाँ ये ऐसे आएगी, यहाँ तो v1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2t³/3 प्लस 4t स्क्वायर बाई 6, ये ऐसे आ जाएगा, और इंटू 0 से 3। अब 3 की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3³ प्लस 4 इंटू 3/6। सॉरी, आई कैप वगैरह तो रहेगा डायरेक्शन के लिए, आई कैप जे कैप, ये तो कहीं नहीं गया, आई कैप जे कैप ये रहेगा ही। अब इसको देखो, 9 2 जा 18 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 से काटो 2 3 जा ये 3 प्लस 6 जे कैप, यही आंसर है, यही आया है v1 इज इक्वल टू आई जे के फॉर्म में। आई जे के तो है ही नहीं, तो 18i प्लस 6j ये ऐसे हो गया। हुआ कैसे, अपन ये रिलेशन बनाए, ये संभव है एक्सेलरेशन के लिए। टाइम dt को उधर ट्रांसफ़र किया, इंटीग्रेट किया, टाइम लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी चूँकि दिया हुआ है कि रेस्ट पर थी तो 0 थी, और लास्ट में v1 हो गई, तो इसको यहाँ v आएगा, अब v को जो है v1 रखेंगे तो ये वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। तो ये इतनी सी कहानी इसमें रही। आगे जो है हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है अगली वीडियो में बताएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उस वेक्टर का असली एप्लीकेशन वही है सीखने जैसा। नेक्स्ट